आप सभी को नमस्ते। तो आज सभी का स्वागत है मेरे न्यू व्लॉग में। तो आज मेरे भाई की है फर्स्ट वेडिंग एनिवर्सरी, तो उसको हम करने वाले बहुत ज़्यादा एंजॉय। तो सबसे पहले हम लगे थे डेकोरेशन में। तो हमने पहले सोचा था कि बाहर से बुकिंग करा ले डेकोरेशन की। भाभी ने कहा नहीं भैया, हम खुद ही डेकोरेशन करेंगे, इस चीज़ में मज़ा भी आता है करने में। मैंने कहा सही कह रहे हो, चलो जी डेकोरेशन करते हैं। तो सबसे पहले हमने हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी का ऑर्डर किया था। ये जो आकर चल गए चमकीले चमकीले जैसे, मुझे पता नहीं नाम क्या कहते हैं इसको, कहते तो है कुछ लेकिन ठीक है। तो ये सब हमने रेडी वेडी करना स्टार्ट करे, इसको फुलाया बुलाया। तो यहाँ पे वेडिंग एनिवर्सरी रखी। मैंने कहा यार मैं तो दिख नहीं रहा वीडियो में, तो मैं दिखा। तो मेरी मम्मी देखो ट्राई कर रही थी। मेरी मम्मी को बैलून गोल नहीं फूल रहा था, अजीब मतलब ऐसे लंबा सा फूल रहा था। तो मैंने कहा ऐसा मत कर, पीछे हाथ लगा रही जैसे गोल फूल रहा है। तो मैंने कहा हटाओ इसको। तो अब हम बैठ के फुलाने लगे। तो मैंने कहा मैं फुलाता हूँ, चलो भाई दिखाते हैं अपने फेफड़ों की ताकत। यही शंख बजाने फेफड़ों की ताकत लग जाती है। देखो मैंने अभी खींचा था, इस वजह से ना दोबारा लंबा फूलेगा। ये देखो लंबा फूला ना, इसमें भी फिजिक्स लगती है। चलो फिजिक्स बाद में लगाएंगे, बकवास बातें बाद में, पहले करेंगे काम की बातें। तो मैंने कहा भाई जबरदस्ती फुलाया, वो फुलना चाहिए। भाभी का गुब्बारा बिल्कुल गोल फुल रहा था, अब दिख रहा होगा। तो देखो देखो, भाभी ने गार्ड बांध दी, देखो बिल्कुल गोल फुल रहा। हमारा बताएं लंबा लंबा फुल रहा था। फिर बाद में लॉजिक समझ आया कि भाई रीजन क्या है इनका गोल भी फुल, सीधे हवा मार रहे थे और हमारी हवा थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी। 3-4 बार ट्राई करने के बाद फाइनली मैं सीख गया था कि गोल फुलाना कैसे है। तो मैंने लगाया दम जय बजरंग बली करते हुए मैंने लगाया, और ये मेरा फुल गया गोल गुब्बारा। तो मैं ये बताता हूँ उनको, देखो ऐसे करके। मेरे से गांठी नहीं बननी थी भाई से, उसकी नोट बांधनी थी, मेरे से नोट ही नहीं बांधी जा रही थी। पता नहीं क्यों नहीं बन रही थी, वहां पे भाभी फटाफट बांध दे रही है। मम्मी और मुझे सर्वाइव करना पड़ा, आदत नहीं है ना ये सब चीजें करने की। ठीक है, मैंने कहा चलो ठीक है यार अब। तो यही इंजॉय करते हुए छोटी छोटी चीजों को बकलोली काटते हो। तुम्हें पता है मैं तुम्हारा भाई वैसी बात कर ही लेता है बैठे बैठे। सारी पंचायत करते हुए सारे सामान को हम लेके नीचे, पहले मैं सोचा थैले में भर के ले जाता। मम्मी ने कहा यहाँ से नीचे डाल, फिर यहाँ से वहां ले जा। तो शॉर्टकट तरीका अपनाया हमने नीचे ले जाने का। थोड़ा तरीका कैजुअल नहीं था, लेकिन कोई बात नहीं, काम जल्दी होना चाहिए था। मुझे पता फुटने तो है नहीं कौन से। तो मम्मी ने यहाँ से यहाँ फेंका, यहाँ से मैं नीचे ले गया। तो दोनों सास बहू लगी पड़ी थी डेकोरेशन करने में। मेरी मम्मी ज्यादा एक्साइटेड थी क्योंकि उनकी बेटे और बहू की पहली एनिवर्सरी थी। तो मम्मी को लग रहा होगा, गुस्से में भी थी मम्मी, पता नहीं, थोड़ी सी चिटचिटी सी थी। क्योंकि मेरी मम्मी को हर काम परफेक्ट चाहिए होता है, टाइम पे चाहिए होता है। और मुझे पता था, देखो थोड़ा ऊंच नीच तो चलता रहता है, कोई बात नहीं, हमें पता है हमारा काम कौन सा परफेक्ट होना ही है। तो ये पाइप से फुला रहे थे हैप्पी दिवाली। मैंने कहा ये क्या चीज है, ये हैप्पी सॉरी हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी का हैप्पी दिवाली दिमाग में रहता है। तो मेरी मम्मी ने लगाया, पहले स्पेलिंग सेट करी इन दोनों ने, PAPP यानी HAPPY हैप्पी एनिवर्सरी, दोनों सेट कर रहे थे तरीके से। ये जाल थोड़ा वाइट आ गया था, बोर्ड पे ना ट्रांसपेरेंट सा नहीं हो रहा था, थोड़ा जम सा नहीं रहा था। मैं कहा चलो कोई बात नहीं, जो भी है ठीक है। पता जल्दी से जाल लगाई नहीं लगाई, और लाइटिंग भी आई थी, लाइटिंग तो लगाई नहीं इन लोगों ने। भाई साहब वो तो अलग ही सीन कर दिया, लाइट तो लगाई नहीं, लाइटिंग भी मिली थी। तो बहुत कुछ आ जाता है। तो मेरी मम्मी ने लगाया सबसे पहले हैप्पी, बोली बोली हैप्पी। मैं कहा हैप्पी दिवाली नहीं, हैप्पी एनिवर्सरी है। बाद में वो आदत से बढ़ गई ना हैप्पी दिवाली बोलने की। मैं कहा तुम लोग हट जाओ, मेरी एंट्री हो। फिर आया मैंने पकड़ो कैमरा कैसे लगाते हम सिखाते। फिर मैंने लगाया रात में, मैंने कहा बेटी की जान देखो। फिर मेरा भाई आया, मेरे भाई का जाले हटा देगा, हटा जाले को, बेकार है जाले को, ढंग से सेट नहीं होता जाला की। वो सरफेस एरिया कम मिल रहा था ना, इससे डाले में ढंग से चिपक नहीं जाता। ये हमें आ नहीं रहा था चिपकाना, कुछ भी बोल लो। तो भाई साहब मैं लगा पड़ा था इसे डेकोरेट करने में, बहुत सही दिख रहा था हैप्पी एनिवर्सरी। तो देखिए यहाँ पे देखिए गुब्बारे, हर तरह के गुब्बारे थे। तो ये सामने हमारी आंटी ने फुलाए थे, सामने जो मैं इनकी मम्मी है उनके पापा ने, नहीं मैं इनके मम्मी पापा ने फुलाए थे इसको, बहुत अच्छे फुलाए थे। तो उन्होंने भी हमारी बहुत हेल्प करी इस चीज को लेके। तो हम फिर अब हुआ था खाना रेडी। तो आ गए थे हमारे मास्टर शेफ मयंक रावत। इट इज अ मास्टर शेफ, वो खाना बहुत टेस्टी बनाता लड़का भाई साहब। एक बार हमने रात में वो लगाई थी तंदूर, ओहो भाई इतना मजा आ गया था ना कुछ टाइम पहले। तो मैं चेक कर रहा था पहले कैमरे को कैसे क्या बना है। तो ये आ गए थे बड़े बड़े भगोने, मेरी मम्मी ने सब लालू के रखे हुए। मैंने कहा मैं क्या योगदान करूं। तो हमारे पास गाड़ी आ गई थी, स्वच्छ भारत का इरादा कर लिया है हमने, स्वच्छ है अभियान। तो मैंने कूड़ा उठाया, कूड़े को लेके डस्टबिन पे। मैंने कहा चलो भाई अपने से जितना होता है उतना अपना बंदा काम करेंगे। तो ठीक है, तो हमने कूड़े की बाल्टी आगे पास करी, स्वच्छ भारत अभियान में हमने रिक्शे वाले का सपोर्ट किया। तो यहाँ हमारे मास्टर शेफ वॉच कर रहे थे कि क्या से क्या है। तो ये सारा सामान उन्होंने रेडी कर लिया था, सारा इंग्रेडिएंट, प्याज व्याज, देगी मिर्च का मसाला, अंग अंग ये बड़का सब यहाँ पे आ चुका था। मिक्सी, पतीले वतीले सब यहाँ लग चुके थे। वो रहा वहाँ पे, वो लाइटर ढूंढ रहा था। मैं कहा वो रहा लाइटर। मैं कह रहा जितने तुम्हारे यहाँ में कैबिन बना रखे किचन में, तीन दिन में रात में उठ जाता होगा। मैंने कहा बिल्कुल भाई सही कह रहे। तो खट 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 खोलेंगे, खट खट खोल के सारी चीजें अपने आप ही खुल जाएगी। तो ये है यहाँ पे, ये थोड़ा सा खाना देखिए, यहाँ पे हमने टमाटर उबालने डाल के रखे, से ग्रेवी व्रेवी बना रहा होगा, हम तो खाने वाले हैं। तो यहाँ प्याज की ग्रेवी बनी थी, सारे प्याज को आधे काटे
और प्याज को मिक्सी में डाल दिया। तो प्याज का लपसी तैयार करी गई थी यहाँ पे। तो मास्टर साहब बता रहे थे कि इसे इस तरीके से करना है। मैंने कहा भाई हमें तो खाने की समझ, हम खा लेंगे, ये सब चीज़ हमारी बस की बात नहीं है। खाना बनाना भी अपने आप में बहुत बड़ा आर्ट है, और अच्छा खाना बनाना तो और भी सुंदर आर्ट है। तो उस आर्ट में हमारे मयंक जी ने मास्टरी कर ली थी। तो यहाँ पे इन्होंने पेस्ट रेडी हो गया था शायद मेरे ख्याल से। तो यहाँ पे मम्मी ने क्या करा, इसने धनिया काटा, धनिया की डंडी रख ली मम्मी ने पन्नी में। ना क्या कर रहे हो, कह रहा पागल काम आती है सब्जी वब्जी बनाने में, मैं धनिया की डंडी की सब्जी। भाई साहब मैं हैरान रह गया जब मम्मी ने कहा धनिया की डंडी की सब्जी। मेरा तो अजीब सा हो गया दिमाग, मैंने क्या बात कर रहे हो तुम, धनिया की डंडी की सब्जी। मैंने कहा सुनता रहा। तो यहाँ चाप वाप आ चुके थे, चाप और मटर पनीर बनाता है यहाँ पे आज, मटर पनीर चावल। देख लेना बाकी आइटम क्या क्या आइटम बने हुए थे यहाँ पर। तो सारे आइटमों को एंजॉय करते हुए हम सारी चीज़ों को यहाँ पे। तो यहाँ पे ये आ चुका था हमारा टमाटर का पेस्ट। तो ये टमाटर की ग्रेवी रेडी हुई होगी यहाँ पे, टाटा टमाटर उबाल उबाल के रखे थे। तो मम्मी और माइक लगे हुए थे पूरा खाना वाना बनाने के लिए कायदे से। ये देखिए इस तरीके से। तो यहाँ पे हमारी माता श्री व्लॉगिंग कर रही थी, क्योंकि मैं बैच वैच लेने गया होता। तो मैं मम्मी को सुखाना सौंप के गया था कि मम्मी व्लॉगिंग करना बढ़िया तरीके से। मम्मी ने कहा ओके। तो ये है चाप उबल रहे हैं यहाँ पे। तो चाप की टेस्टिंग होती है कि चाप किस तरीके से उबले या नहीं उबले। ये देखिए चाप की टेस्टिंग हो रही थी। तो ठीक थे, चाप भी सही बोल रखे थे। तो यहाँ पे फिर चाप को फ्राई करा गया तरीके से। भाई साहब गोल्डन फ्राई होने था चाप को, देखने में अलग ही मजा आ रहा था। तो आज तो पूरा मास्टर शेफ इंडिया ही चल रहा था हमारे घर में, तरीके से खाना वाना बन रहा था बहुत बेहतरीन। तो मास्टर शेफ ही पहले तो अजीब सा लग रहा था देखने में ना, ऐसे कुछ पीस टुकड़े टुकड़े करे लेकिन चाप होते ही है ऐसे। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, ठीक है। तो मम्मी का हाथ सेट था इंडक्शन के अंदर। तो मैंने कहा चलो जी ठीक है, बढ़िया बढ़िया बनाना फटाफट। तो चाप कितने एकदम गोल्डन फ्राई हो चुके थे और देखने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लग रहे थे। इसके बाद हमारे मास्टर शेफ लगे अपने काम पे चाप को छोटे छोटे कटिंग करने में। हमारे मास्टर शेफ शर्मा रहे थे कैमरे में आने में, कह रहे मुझे मत लो कैमरे में। बोला ले यार आना, एकदम मुंह छुपाने लग गया। बोला नहीं नहीं मुझे मत लो। मैंने कहा यार तू भी कह रहे तुरंत ऐसा हो रहा है, आओ दिखाओ शर्माना की बात में। होते अपने अपने बंदे, इंट्रोवर्ट होते कुछ लोगों पर, कुछ लोगों को टैलेंट होता है, तो उसके हाथ में टैलेंट है। तो उसने यहाँ पे हमारे मास्टर शेफ ने चाप रेडी कर दी थी। तो चाप रेडी होने के बाद यहाँ पे ग्रेवी शायद रेडी थी, ये बन गई थी शायद पनीर की। चाप की ग्रेवी रेडी हो गई थी। तो चाप की ग्रेवी थी जो रेडी हो चुकी थी। तो यहाँ पे चाप की ग्रेवी रेडी होने के बाद देगी मिर्च का तड़का अंग अंगी भड़का डाल दिया गया था यहाँ पे। और रंग आ चुका था भाई पूरी तरीके से। फिर खाना खाना रेडी वेडी होके ये बचा था मेन काम, बर्तन धोना। तो ये हमारा डिपार्टमेंट नहीं है। तो देखो सफाई दे रहे लौंडे की। काम करने के बाद हाथ में जो सफाई रखी है ना इस बंदे ने, देखो ये होता है असली काम, मतलब एक परफेक्ट शेफ की पहचान। काम होने के बाद सफाई होनी बहुत जरूरी है देखने के बाद। फिर बाद में ध्यान आया कि सलाद भी छिलना था। तो भाई हमारे माइक जी ने सलाद भी छिल दिया। तो सलाद भी हर चीज परफेक्टनेस ही चल रही है भाई। तो बंदा बहुत सीख गया, पता नहीं 2 ढाई साल सीख कर आया हमारा तरीके से। मैं वही बोलूँ हम तो यहाँ पे फिर मैं और मयंक आए थे शाम को। हमने जो केक का ऑर्डर दिया था, तो केक का ऑर्डर देने आए हुए थे। भाई साहब मैं सही बता रहा हूँ, मेरे भाई ने बहुत दूर ऑर्डर दिया था। भाई साहब दयालपुर से केक लेके आया हूँ 3 किलो का, मेरा हाथ सुन पड़ गया था। केक बहुत टेस्टी था कसम से कह रहा हूँ। बहुत लोगों ने खाया केक को, बार बार खाया। और केक जो हैवी था ना, ओहो मेरी आत्मा बाहर आ गई थी लाते हुए। केक हिल जाए कुछ भी हो जाए, केक की हो जानी थी ऐसी तैसी, क्योंकि एक साइड में खेलता गिरता तो सारा का सारा केक ढेर। तो केक वेक ले जाने के बाद इसकी बिलिंग विलिंग करी शाम के साथ में। मैंने ये भी ले लिया था। मैंने कहा क्या है ये विस्फोट होने वाला, आपने देखा होगा बट देने की फटता है। फिर यहाँ पे हम आए थे रसगुल्ला लेने, रसगुल्ला नहीं गुलाब जामुन, गुलाब काले वाले गुलाब जामुन होते हैं ना, हाँ गुलाब जामुन लेने आए थे बड़े वाले। मेरी मम्मी कही थी कंचे वाले लेना, मैंने कंचे वाले नहीं लेंगे भाई बड़े वाले लेंगे। तो हमने बड़े वाले गुलाब जामुन ऑर्डर किए थे, क्योंकि देखो थोड़ा देखने में भी अच्छा लगे। और ये जिंद यहाँ की फेमस दुकान है, आपको सभी को पता होगी जो बंदा सातपुर में रहते हैं। तो वी आर रेडी फॉर पार्टीज। तो आ गए थे हमारे वेडिंग कपल्स, क्या कहेंगे एनिवर्सरी कपल्स जो भी कहते हैं, जो वो आ गए थे। ठीक है भैया, अभी ये हमारी वंशु। तो वंशु को कैमरे में लेते हुए हम गए मेन सीन की तरफ। तो ये देखिए कैसा लग रहा फाइनल डेकोरेशन। नेक्स्ट टाइम तभी नहीं दिखाई थी फाइनल डेकोरेशन, तो आप एंड में जरूर देखिएगा। बहुत अच्छी फाइनल डेकोरेशन हो रखी थी। तो मैं साथ में लाया था फोन निकल बम पटाखे, धूम धमाका धूम धमाका। तो धूम धमाके के लिए यहाँ पे सब कुछ रेडी कर लिया था हमने। हैप्पी एनिवर्सरी। तो भाई भाभी थे एक्साइटेड। तो वंश ने कहा भैया मैं फोड़ूंगी। मैं कहा ठीक है लाली तू फोड़, सही से फोड़ियो एक एक करके। ये पहले माइक का धूम धूम। तो मम्मी का ध्यान केक में था, केक में ना गिरे। मैं कहा थोड़ा बहुत तक गिरेगा ही। फिर मैं चला गया डीजे प्ले करने के लिए। तो यहाँ पे मैंने गाना प्ले कर दिया था। तो सबसे पहले संस्कार के नाते हमने माता श्री को खिलाया
फिर दोनों जनों ने दिया आशीर्वाद लंबी आयु का, माँ ने दिया आशीर्वाद। ओहो, इमोशनल सीन आ गया था यहाँ पे। इस टाइम पे रिकॉर्डिंग हमारे भावेश सर कर रहे थे, क्योंकि मैं म्यूजिक प्ले करने गया हुआ था, डीजे वाले बाबू। तो दोनों को केक खिलाते हो, केक टेस्टी हो रहा था। उसके बाद मौसी का नंबर आया, तो मौसी को केक खिलाया। मौसी के दोनों ने आशीर्वाद लिए मौसी से, मौसी ने भी सेम वही आशीर्वाद दिया। ठीक, फिर आया हमारी आंटी का नंबर, मई की मम्मी हेमंती का नंबर। आंटी की डायडी हमारी तरफ बढ़िया एकदम, तो आंटी ने पूरा केक एंजॉय किया। ठीक, तो उसके बाद सारे जनों ने एंजॉय एंजॉय करते हुए, यहाँ पे आशीर्वाद लेते हुए, यहाँ पे हमने सब जनों ने प्रोग्राम को बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। इसका केक कटिंग हो रही थी यहाँ पे, अब पता नहीं सबका नंबर आएगा एक करके। भाई केक टेस्टी था, लेकिन भाई कसम से केक टेस्टी था, फ्रेश केक था बिल्कुल ही। मतलब मुझे जल्दी केक पसंद नहीं आता ना, मैं खाता केक भाई था, पता नहीं क्यों। ये हमारे प्रमोद सर थे साथ में, तो हमारी जस्टिक लीग की पूरी टीम आ रखी थी। ठीक है हमारे मेल भाई, हम बंदे मस्त रहते हैं, दुनिया जाए भाड़, हम सारे जने आपस में खुश रहते हैं बहुत ज्यादा। कोई दिक्कत नहीं, कोई कुछ नहीं। क्या दिखा रहा था भावेश यहाँ पे, तो यहाँ पे सारे जने एक करके पोजिंग कर रहे थे। तो ये देखिए, ये हमारे माइक का नंबर। तो भाई साहब, तो बहुत इंजॉय करते हुए केक वेक खिलाते हुए सभी भाई जनों को। तो इसके बाद थोड़ा सा हम थोड़ा डांस वांस करेंगे, तो हमने डेस्क वेक्स को थोड़ा साइड में करा। तो ये है भाई भाभी का डांस। तो आप देखिए डांस होकर ये एंजॉय, थोड़ी देर हमें हो जाता हूँ मून। अच्छा, इसमें तो म्यूजिक ही सुनाई नहीं दे रहा होगा, मैं भूल जाता हूँ, कॉपीराइट का इशू भी आता है, तो मैं ही गाना गा देता हूँ। तू ही है मेरी, मैं रांझा तेरा, तू पता नहीं क्या था गाना आगे, ऐसे कुछ था। ठीक है, तो गाने की दो लिरिक्स गाते हुए यहाँ पर मैं सोचा हम भी डांस करेंगे, और मुझे टाइम ही नहीं मिला डांस करने का। फिर मैं काम में लग गया, क्योंकि थोड़ा लेट हो गया था खाना वाना अरेंज वरेंज करने में। केक लाने में बहुत टाइम लग गया था सबसे ज्यादा, केक लाने में बड़ा दिमाग खराब हुआ मेरा इसके बाद। तो ये हमारे भाई लोग आ चुके थे सारे के सारे, हमारे नाथ सर, बस भावेश सर, हमारे सरस सर की भी एंट्री होने वाली है थोड़ी देर में। मतलब भाई लोग तो मजे में रहते हैं सारे के सारे। तो केक एंजॉय करते हुए सारे जने, केक था फुल टेस्टी। तो हमारा मयंक भाई सब केक को बांट रहा था ये, तो केक को एंजॉय करते हुए खा रहे जने। ठीक है, तो मैं यार, मैं नहीं था क्या कि फोन किसने पड़ा था, मैं नहीं पड़ा था सब, मैंने केक एंड में खाया था। केक टेस्टी था लेकिन। तो एज एक सर्व करते हुए हमने खाना बांटा। पहले हमने अपनी महिला मंडल को खाना खिलाया, क्योंकि महिला मंडल बहुत थक गई थी काम करते करते। तो मैंने कहा महिला मंडल आप लोग बैठो, हम आपको खाना सर्व करते हैं। तो देखिए संस्कारी लौंडा सबको खाना सर्व करते हो। मैं कहा जितना खाना उतना खाओ यार, टेंशन मत लेना। खाना बहुत बना था भाई, सही में खाने की कोई दिक्कत नहीं थी, अच्छे खासे अमाउंट में खाना बना हुआ था यहाँ पे आज। मतलब मान लीजिए 20-25 जनों का खाना, तो खाने वाले हमसे सारे लौंडे भूखे, मतलब जो 8-8 9 9 रोटी खाने वाले सारे के सारे। तो इस तरीके से हमने खाने को खूब इंजॉय किया, और मैंने अपना फर्ज निभाते हुए घर के छोटे बेटे के नाते सारे जनों को सर्व किया खाना। तो ये हमारी माता श्री बैठी हुई थी, खाने को ये भी इंजॉय कर रहे थे बहुत। तो खाना था बहुत ज़्यादा टेस्टी। तो इसके बाद खाना खिलाने के बाद हमारे भाइयों का नंबर आने वाला था। तो मैंने कहा चलो भाइयों आप भी आ जाओ। तो हमारे सारे भाई भी खाने के लिए आ चुके थे, ये बैठे हुए सारे भाई, सबने कहा जमीन में बैठेंगे। मैंने कहा कोई बात नहीं, सारे लौंडे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, कि आज हमने बहुत इंजॉय किया, आज का दिन हमारा बहुत अच्छा रहा। हमारे सनी पाजी नहीं है इस वीडियो में अभी, ये हमारा बासु था। सनी पाजी थोड़ा लेट हो गए थे, मैं सनी पाजी को भी एंड में क्लिप में ऐड करूंगा। मैंने कोई बात नहीं बॉस, अगर आप आए हो तो आपको जरूर लेंगे। तो ये आ गए थे हमारे सनी पाजी। तो सनी पाजी ने भी खाने को बहुत इंजॉय किया। यहाँ पे सनी पाजी कहते खाना, और सनी पाजी के अलग से हमने चाय बनाई थी, कि हमारे सनी पाजी चाय के बड़े शौकीन है इन चीजों को लेके। तो हमने कहा भाई कुछ बने ना बने चाय जरूर बनेगी। रात में तीसरी चौथी बार हमने चाय पी उस चीज को लेके। तो आज के लिए इतना ही। आज हैप्पी एनिवर्सरी, आज भी 1 साल पूरा हुआ एनिवर्सरी को। थैंक यू सभी को, आप सभी को। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा।